में से एक और रोजे को देखेंगे कि कलामे खुदा के अंदर बाइबल मुकद्दस में रोजे जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों के साथ बयान किए गए हैं। आए मेरे साथ देखें कलामे खुदा में से पुराने ऐतनामा में से दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब, दूसरी तवारीख की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 3री आयत से। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी 3री आयत से। और यहूसवत डर कर खुदा से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। खुदावंद का कलाम हम सब के लिए पढ़ना और सुनना बाइस से बरकत ठहरे, आमीन। आज हम देखेंगे हंगामी रोजे। क्या है हमारे रोजे का नाम? हंगामी रोजा। हंगामी रोजा होता है कि इमरजेंसी में एकदम से ऐलान किया जाए कि रोजा रखा जाएगा, कि फौरन ऐसे बैठे बैठाए ऐलान कर दिया गया है कि रोजा रखना है। बनी इसराइल के ऊपर यहूसवत बादशाह जो था बहुत ईमानदार था, खुदा परस्त था, खुदा से मोहब्बत रखता था, खुदा की हजूरी में ठहरने वाला एक ईमानदार बादशाह गुजरा है। बड़ी अच्छी इसने हुकूमत की इसराइल के अंदर। इसने क्या किया कि इसराइल के अंदर से तमाम यसीरतों को, बुतों को और उनके हर अड्डे ठिकानों को जो है वो निस्ता नबूद किया, हटा दिया, गैर मबूदों के मजबे ढा दिए और खुदा के नाम की मनादी की और वहां पर खुदा के नाम को जला दिया। खुदा यहूसवत से बहुत खुश था। लेकिन जब इसकी हुकूमत का दौर चल रहा था तो इसराइल के अंदर क्या हुआ कि इसराइल के अंदर बाहर के जो है इलाके की दूसरी गैर कौमों के लोग जो थे, बनी अमून और मोआबी और कोयशीर, ये 3 हुकूमतों के लोग, जैसे कि अभी भी बनी इसराइल के जो है वो क्या चल रही है, एक जंग चल रही है और उसको इर्द गिर्द के इलाकों के जो मुल्कों के लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उस पर अटैक करते हैं। जैसे ईरान उसके ऊपर, यूनान उसके ऊपर हमला करता है। मिस्र से तो खैर अभी तक नहीं हुआ है, तो सीरिया से भी इस तरह करके अभी मौजूदा इसी तरह क्या हुआ था कि यहूसवत के भी दौर के अंदर मोआबी और अमूनी और जो थे कोयशीर के, ये तीनों कौमों के इकट्ठे होकर लोग जो है वो बनी इसराइल का मुहासरा कर लेते हैं, बनी इसराइल को घेरे में ले लेते हैं। तब एक शख्स आया और उसने यहूसवत से कहा, उसने आकर यहूसवत से कहा कि ऐ मेरे आका, मेरे बादशाह, तू जानता है कि हमारे मुल्क को चारों तरफ से बनी अमून ने और मोआबियों ने और कोयशीर ने क्या किया, वह घेर लिया हुआ है और उसकी बहुत बड़ी तादाद में एक फौज जो है वो आ गई है ताकि हमें इस मुल्क से निकाल दे। अब बादशाह देखे दूसरी दुश्मन लश्कर को देखकर तो परेशान होता है। बादशाह ने एकदम से ऐलान कर दिया, यहूसवत बादशाह ने, उसने कहा कि पूरा यहूदा बनी इसराइल कौम जो है वो फौरन रोजा रखे और खुदा की हजूरी में ठहर जाए, क्योंकि जितना बड़ा बाहर लश्कर है, जितनी बड़ी कौम बाहर हम पर हमला करने को है, हम तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास तो इतना हथियार भी नहीं है, हमारे पास इतनी ज्यादा फौज भी नहीं है कि हम 3 मुल्कों का एक मिल के मुकाबला कर सके। तो बादशाह ने क्या कहा, उसने कहा कि फौरन रोजे का ऐलान किया जाए। रोजे की मनादी की गई। रोजा देके एक मकसद को दिया गया, क्या रखा गया कि ऐ खुदावंद, तू हमारे दुश्मनों से हमारी हिफाजत कर, हमारे दुश्मनों के खिलाफ जो है वो खुद खड़ा हो। मेरे खुदावंद, हम नहीं ये कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतना जो है वो जोर नहीं है कि हम 3 मुल्कों के साथ जो है वो लड़ सके। बंदा एक बंदे से तो लड़ सकता है, 3 लोगों के साथ नहीं निपट सकता है। तो जो बादशाह यहूसवत है उसने हंगामी रोजा रखवा दिया, एकदम से ऐलान कर दिया कि पूरी कौम, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा जवान हैवान, सब के सब रोजा रखो और अपने खुदावंद की हजूरी में घुटने टेको, अपने मजबों पर बैठ जाओ और रोजे और दुआ में ठहरो और खुदावंद से मदद मांगो। हमें और कोई मदद नहीं दे सकता। क्या है खुदावंद के हमारी मदद कर,
اور यूसुफ बादशाह ने भी रोज़ा रखा और खुदा की हैकल के सहन के अंदर जाकर, जो उनका इबादत गाह थी, चर्च था, जो हैकल थी, उसके सहन में जाकर यूसुफ बादशाह ने अपने खुदावंद की हजूरी में रखा। कहने लगा कि खुदावंद, ये मुल्क तूने हमें दिया है, खुदावंद यहाँ से जो गैर कौमों को निकाल कर ये वादा की सरजमीन तूने अपने दोस्त इब्राहिम से जिस चीज का वादा किया था, वो जो तू हमें दी है, आज हमें भी बाहर के जो है मुआब और कोयशीर और जो है बनी अमून आकर हमारे ऊपर हमला करके वो हमें यहाँ से निकालने को हैं, तो खुदावंद तू कुछ कर, हम नहीं कुछ कर सकते। तो खुदा ने उनके रोजे का जवाब दिया। खुदा ने वहां पर एक नबी था आसिफ, और उस पर अपना कलाम नाजिल किया। खुदा ने अपने बंदा आसिफ के ऊपर जो है नबी के ऊपर कलाम नाजिल किया और उसको कलाम दिया कि जा, यूसुफ बादशाह सहन में, मेरी हैकल की सहन में बैठा रोजे में दुआ कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, वो उसको मेरा पैगाम दे जाकर। और उसने आकर यूसुफ से और कौम से कहा कि देखो, खुदावंद कहता है कि डरो मत, डरो मत, ये जितना भी लश्कर आया है इसको देखकर परेशान ना हो, तुम्हारा रोजा और तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। अब क्या है कि ये जंग अब तुम्हारी नहीं है। खुदावंद यहोवा खुदा ने उसको क्या पैगाम दिया बादशाह को कि तेरे रोजे का जवाब ये कि ये जंग अब तेरी जंग नहीं है, तू बस चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता रह और ये जंग अब मैं लड़ूंगा। और देख, तू खौफ ना कर और अपनी कौम को भी हौसला दे और अपनी दुआ का जवाब तू ले ले। और बनी जो है नबी आसिफ जो था उसने पैगाम दिया, और यूसुफ ने फिर क्या किया, उसने अपने खुदावंद से जब ये कलाम ले लिया, इस पैगाम को ले लिया, तो फिर वो क्या करने लगा, लावियों के साथ और हैकल की कवायर के साथ और कलीसिया के साथ मिलकर खुदा की हजूरी में हमदो सना के गीत गाने लगा। उसने हथियार नहीं उठाया। 3 मुल्क देखे, 3 कौमें उसके ऊपर हमला कर रही हैं, उसको पैगाम मिल गया है कि चुपचाप तू खड़ा रह और अब ये जंग मेरी है और देख मैं क्या करता हूँ। तो खुदा, उसको पता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर खुदा जवाब देगा मेरे कौम के दुश्मनों को। उसने कहा कि मेरे रोजे का और मेरी दुआ का जवाब आया, जो मैंने हंगामी तौर पर रोजा अपनी कौम से रखवाया है, मेरे रोजे का जवाब ये कि अब हम नहीं लड़ेंगे, बल्कि कौन लड़ेगा, हमारा खुदा लड़ेगा। और खुदा ने ऐसा ही किया। खुदा ने उनके तीनों कौमों के दरमियान में क्या कर दिया, वो इजराइली जो है वो खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, वो हमदो सना के गीत गा रहे हैं और साज बजा रहे हैं और खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, बनी इस्राएल कौम के खिलाफ खड़े होने वाली तीनों कौमें आपस में ही लड़ पड़ी। खुदा ने उनके दरमियान में एक ऐसी रूह को भेज दिया कि कोई शीर जो है वो मुआब के ऊपर हमला करना लग पड़े, और मुआब जो है बनी अमून के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो तीनों आपस में लड़ रहे हैं और बनी इस्राएल कौम चुपचाप जो है वो खुदा की वर्शिप कर रही है। और खुदा का जो है वो फरिश्ता, खुदा का जो रूह है वो उस उनके दुश्मनों के दरमियान में जाकर काम कर रहा है और वो जंग लड़ रहा है। और खुदा ने क्या किया कि उनको आपस में ही जो है वो उनकी लड़ाई करवा दी, उनकी जंग होगी और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाने लगे। और देखिए उनके रोजे का जवाब कि उन्होंने एक दूसरे पर तलवार चलाई और वहां पर लाशों के ढेर लग गए, वहां पर लाशों के ढेर लग गए। और वो लाशों के ढेर जो है वो बराका की वादी कहलाई। वो पूरा इलाका क्या कहलाया, बराका की वादी कहलाया। और उस बराका की वादी के अंदर तीनों कौमों की लाशें वहां पर ढेरों ढेर पड़ी हुई थी, लेकिन बनी इस्राएल कौम तो वहां पर पहुंची नहीं। जिसको वो मारने के लिए आए, जिस पर हमला करने के लिए आए, वो तो बच गए और उनके खुदा ने उनके लिए जंग की और वो बिल्कुल सही सलामत सुबह उठकर जब उन्होंने देखा तो वहां पर लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि उनको लूट लिया। अब देखें, उनको हर चीज उनको वैसे ही मिल गई, उनकी तलवारें मिली, उनके कपड़े मिले, उनका खाना पीना, उनके जानवर मिल गए। और बनी इस्राएल कौम को जंग नहीं करनी पड़ी, बल्कि क्या हुआ, आसमान के उनके लिए दरीचे खुल गए और खुदा की बरकतें उनके ऊपर नाजिल हो गई। किस सबब से हुआ ये सारा वाकया, किस सबब से हुआ? ये उनके दुआ का और हंगामी रोजे का जवाब था। ये उनके हंगामी रोजे का जवाब था। खुदा ने उनके हंगामी रोजे का जवाब देकर उनको सरफराज किया और उनको उसी मुल्क के अंदर सही सलामत रख कर ये साबित कर दिया कि मैं मूसा का वही खुदा
जो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, आज भी तुम्हारे दरमियान में हूँ और तुम्हारे लिए जंग करता हूँ। शर्त यह है कि तुम्हारी हमदो सना और तुम्हारी प्रस्तिश करने में कमी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे रोजे में और दुआ में कमी नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। हम अपने उस खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं, जो हंगामी रोजों के अंदर भी जब भी हम उसकी हजूरी में झुक जाते हैं, वो हमारी दुआओं का जवाब दे देता है, वो हमें अपनी सलामती में ले लेता है। वो हमें कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो और मैं तुम्हारे लिए जंग करूंगा, क्योंकि अब ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। हालेलुया। सब दुआ करें कि खुदावन तेरा शुक्रिया, ऐ मेरे खुदावन तेरा शुक्रिया, तू साहिबे जंग है, तेरा नाम यहोवा है, तू हमारे लिए लड़ता है, तूने हमसे मोहब्बत की है मेरे खुदावन, कि तूने अपना बेटा हमें दिया है, तेरे बेटे के खून की कुदरत के वसीला से आज हम फतहमंद होते हैं। हालेलुया। सब दुआ करें, दुआओं के बाखूर को उठाएं अपने खुदावन की हजूरी में, अपने खुदावन के हजूरी में अपनी दुआओं को उठाएं। क्या खुदामदो के खुदा, मेरी रियाजतें, मेरी दुआएं, मेरी इबादतें, मेरे रोजे, मेरी ऐ खुदावन हमदो सना तेरी हजूरी में पहुंचे मेरे यहोवा पाक खुदावन। ऐ इस्राएल के कद्दूस खुदावन, मैं तेरी हजूरी में पुकारती हूँ, मैं तेरी हजूरी में बोलती हूँ, तू मेरी दुआओं का जवाब देता है, तू मुझ पर अपनी रहमत की बारिश करता है, तू मुझ पर अपना फजल वाला हाथ रखे हुए है। शुक्रिया मेरे खुदामदो के खुदा खुदावन, इन रोज़ों के अयाम में मैं हमेशा है खुदामदो के खुदा तेरी हजूरी से तेरी बरकतों को लेती रहूं मेरे खुदावन। मेरे घर के लोगों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग आ जाए, मेरी कौम के ऊपर तेरी ब्लेसिंग आए। हाँ मेरे खुदामदो के खुदा खुदावन, अजमत और हशमत और बजुर्गी में कादरे मुतले को खुदामदो के खुदा, जिस तरह तूने आए खुदावन बनी इसराइल कौम के दुश्मनों को बराका की वादी के अंदर है खुदा निस्ता नबूद कर दिया, उनके लाशों के ढेर लगा दिए। आज मेरे खिलाफ, मेरे घर के लोगों के खिलाफ खड़ी होने वाली हर गंदी और नापाक बुरी रूह, हर तरह के अबलीस के प्लान, उनकी सेटिंग है खुदामदो के खुदा निस्ता नबूद हो जाए, उनके ढेर लगे, उन सत्यानाश के खड्डा में जाए मेरे खुदामदो के खुदा खुदावन। हम सरफराज किए जाए तेरी हजूरी में, तेरी हजूरी में बहाल किए जाए मेरे खुदामदो के खुदा खुदावन। तू छूने वाला है, तू बरकत देने वाला है, तू जोर है हमारा, तू ढाल है हमारी, तू चट्टान है हमारी, तू हमारे साथ है। इसलिए अब हमें किसी चीज़ की हैबत नहीं है, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि तू हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला हमारे साथ है, तू हमारे दरमियान में है। ऐ मेरे खुदावन तेरी महिमा हम करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते चले जाएंगे। हाँ मेरे खुदामदो के खुदा, ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर रस बस जाए और कोई भी गंदी और नापाक बुरी रूह हमसे ये छीनने ना पाए, यीशु के कादिर नाम में, आमीन।